वाणी मणियश्चिदावर्णे निषण्णाम् पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का बड़ा ही सुंदर विषय है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एवं उनके अंतेवासी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो देश में एक सनातन वैदिक परंपरा को के उन्मूलन हेतु, परंपरा के संवर्धन हेतु जो एक विशेष आंदोलन किया गया था, उस पर कुछ प्रकाश डालने का अवसर है। उनके द्वारा जो एक विशेष प्रकार का वैश्विक स्तर पर आंदोलन शुरू किया गया भारतीय वैदिक ज्ञान के संवर्धन के लिए, उससे संसार के लोगों को परिचय कराने का जो उपक्रम शुरू किया था परमहंस जी ने, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, फिर आगे होता ये है। अब उसमें ये उनके जो आंदोलन है उसका वैदिक प्रकाश क्या है, इस पर ये आज का विषय है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ दो दर्शनों की बड़ी विशेषता है, एक तो अद्वैत और एक द्वैत। अब यहाँ देखने में अगर इसको समझें तो देखने में दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा लगता है कि दोनों विरोधाभास है, दोनों दर्शन। द्वैत का तात्पर्य है ईश्वर, जगत और जीव। जीव अलग है और ईश्वर अलग है। जब मैं ध्यान करता हूं तो कोई ना कोई धारणा रहती है कि हम इसको ध्यान करूं, तो मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वो अलग है और मैं अलग हूं, तब तो मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। यह होता है द्वैत, इसको कहते हैं द्वैत। मैं भगवान श्री राम का भजन कर रहा हूं, भगवान कृष्ण का कर रहा हूं, तो अर्थात ये तात्पर्य निकल रहा है कि मैं अलग हूं और वो अलग है। ये हो गया द्वैत, जिसके प्रवर्तक पुण्य श्लोक मध्वाचार्य जी हैं। द्वैत सिद्धांत, और द्वैत में तो स्पष्ट है कि भाई दो है, मैं वो अलग और वो अलग। भगवान महाकाल का मैं स्मरण कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, तो मैं अलग हूं और अलग है, तभी तो मैं उनका पूजन कर रहा हूं। परंतु इसको और अद्वैत, जहां की द्वैत का समापन हो जाए, दोनों एकाकार हो जाए, दोनों में कोई अंतर न रह जाए, जल अलग है, दूध अलग है, दोनों को मिला दिया, फिर कोई निकाल नहीं सकता कि हाँ, देख नहीं सकते कि पानी अलग है या दूध अलग है। वो होता है अद्वैत, जिसमें कि बिल्कुल दोनों आकर पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं। अब यहां हमारी जो परंपरा है, तो इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन है, इतना विचित्र जीवन, अगर लौकिक भाषा में कहें तो शुद्ध रूप से मंद बुद्धि वाला, गरीबी की अवस्था में इतनी विपन्नता थी। इनके कोई बड़े भाई एक मंदिर में पूजा करते थे, भगवती काली के मंदिर में,
और ये गांव का ऐसे व्यक्ति थे घर के जो कोई गांव वाले इनसे बात करना भी नहीं पसंद करते थे, मंद बुद्धि मान करके थे उनको, चलो अवॉइड करो, इनसे कौन बात करे, ऐसा। अब उनको कोई काम आ तो बोले कि आप माता जी का सेवा करना, मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रहा हूं। चले गए। तो बोले मैं करना क्या होगा? बोला कुछ नहीं, भोजन बनाना और माता जी को भोजन कराना, स्नान कराना, ऐसे कपड़ा बदलना, जो भी विग्रह सेवा सपर्या जो है सारी विधि बता दी, बड़े ध्यान से सुना उन्होंने और फिर कुछ कर, बाकी में तो कोई समस्या नहीं थी। जब माता जी को भोग प्रसाद अर्पण करने का समय आता है तो इनको बड़ा ग्लानि होती है। वो रख दिए और जो बताया, जैसा कि उनको बताया गया था कि रख करके पर्दा लगा देना, बाहर रहना, फिर माता जी भोजन कर लेंगी, फिर थाली ले आना, जो भी प्रक्रिया बताई गई। जाकर देखते तो भोजन जस का तस पड़ा हुआ है। फिर लगे रोने कि भाई मेरा क्या होगा, अब मेरे को बताया गया है कि भाई माता जी भोजन करेंगी। और वो कितनों रोए गिड़गिड़ाए, कुछ असर पड़ा नहीं। फिर उस दिन वो उन्होंने भोजन नहीं किया कि भाई इन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। रोज भोजन कर बना करके ले जाना और वहां रोना कि माता आप भोजन कर लो तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा मैं। इस प्रकार की जो समर्पण भाव है, इस समर्पण से भगवती प्रसन्न होती हैं और उनको अपना वात्सल्य प्रदान करती हैं। भगवती वात्सल्य प्रदान करती हैं और साक्षात प्रतिदिन माता अपने पुत्र के पास आती हैं, बातचीत करती हैं। वहां तक तो इनको परमहंस की उपाधि नहीं मिली, साक्षात परम भगवती आकर के जिनसे बात करे उनको भी परमहंस की उपाधि नहीं दी गई। तो ये द्वैत तब जब तक रहता है व्यक्ति परमहंस नहीं होता। ये भी द्वैत है। हम लोग लौकिकता में मान लेते हैं कि अरे मेरे तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। ये लक्ष्य नहीं है, यह अलग चीज है। और जो मेरी मुक्ति का साधन है वो एक अलग प्रश्न है। यह बड़ा गंभीर विषय है। तो एक बार की बात है, माता जी उनसे बोली कि रामकृष्ण तुम दीक्षित हो जाओ, किसी से दीक्षा लो। तो माता उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किससे दीक्षा लूं? आप बता दीजिए या आप दीक्षित कर दीजिए। तो उन्होंने एक परिचय दिया। पुरी में परम सिद्ध महात्मा तोतापुरी जी महाराज विराजमान थे। तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा का आदेश होता है भगवती का, वहां जाते हैं, उनको विधिवत दीक्षा दी जाती है, उनकी प्रेरणा भगवती की थी। दीक्षा के पश्चात तोतापुरी जी बाबा बोलते हैं कि ये तलवार लो और जो ही भगवती सामने आए उनको काट दो। और उनको घबराहट हुई कि मेरी मां को काट दूं। बोला बस गुरु आदेश है, मानना तो मानो नहीं। जाते हैं तो गुरु का आदेश था। माता जी आई, पूछती हैं कि दीक्षा हो गई, और गुरु के आदेशानुसार वो तलवार पीछे रखते थे, माता जी को काट दिया। अब इनके सामने कुछ भी नहीं। अब एक ही अवलंबन था जीवन का, भगवती का आश्रय, वो अवलंबन भी समाप्त हो जाता है इनका। वो अवलंबन जब समाप्त हो जाता है, अब तो बिजली विह्वल हो गए। फिर गुरु के पास गए, बोले अब जो भी तुम्हारे पास शेष था वो समाप्त हो गया, अब केवल शेष बचे हो तो तुम, अब तुम अपना अन्वेषण करो, अपने बीच कुछ भी शेष न रह जाए, वही अद्वैत है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, अब जो भगवती थी जिसे बातचीत करते तो वो भी खत्म हो गई, अब क्या करूं? तो कुछ भी शेष न रह जाए, शून्यता और अंधेरे की सिवा संसार में
जीवन में कुछ शेष न रह जाए, जो शेष रह जाए वो स्वयं का है, और वही स्वयं जो है अद्वैत का भाव है, जो परमात्मा है, अखंड अविनाशी ईश्वर है। वो जो है, वो तत्व जो है, वही तत्व मैं भी हूं। इन दोनों में एकाकार हो जाना, एकाकार तब तक नहीं संभव है जब तक कि कोई भी बीच में हो, चाहे वो ईश्वर ही क्यों न हो। ईश्वर हमें जीवन सिखलाते हैं, जीवन दर्शन हमें जीवन कैसे जीना है, हमें सद्मार्ग पर उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, इसका मार्ग हमें महापुरुष और ईश्वर बताते हैं। न कि हमारा जो मूल लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो हमें स्वयं ही जाना है, और स्वयं जाने के लिए सबका समापन होना आवश्यक है, कुछ भी शेष न रहे। महाराज विदेह को, महाराज जनक को विदेह राज कहा जाता था, जिनका शरीर का भी कोई भान नहीं था, हाथ कितने मेरे पास और पैर कितने हैं। ऐसी अवस्था में शून्यता की अवस्था जो प्राप्त होती है, वो होता है अद्वैत। परंतु हमारे जीवन में द्वैत का भी बहुत अधिक महत्व है। जब तक हम द्वैत को ठीक से नहीं समझ करके पकड़ कर चलेंगे, तब तक हम अद्वैत के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। अद्वैत तो एक ऐसी विचित्र अवस्था है, जब तक वो सारी होने के, सब कुछ होने के बाद तब जाकर अंत में आता है शिवोहम शिव, मैं भी वही तत्व हूं जो हुआ है। वहां तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने को उसके बाद परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई, जब भगवती की भी छाया समाप्त हो गई। तो उसके बाद ये है वैदिक सिद्धांत। जो अद्वैत है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, जो तत्व है, विद्यमान है, जो उपनिषदों में जिसकी आत्म तत्व की जो चिंतन किया गया है, वो पूरा का पूरा अद्वैत है। और उसको धरातल पर लाकर हमारे सामने उपस्थापित करने का जो कार्य है, ये पूर्ण श्लोक भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का है, और मध्वाचार्य जी के माध्यम से द्वैत का सिद्धांत स्थापित है। और हम तो वहां पर द्वैत और अद्वैत किसी एक व्यक्ति के जीवन में इतनी उच्च स्तरीय द्वैताद्वैत का भाव होना पूर्ण श्लोक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का है। उसके बाद अपनी पूरी, अब जैसा कि आप सबको विदित है कि जो ज्ञान और तपस्या का जो स्थानांतरण होता है महापुरुषों को अपने शिष्यों में, वो चीज स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने किया। क्योंकि वो तो इतने परमहंस थे, इतने परमहंस थे कि वो संसार में आकर उपदेश नहीं कर सकते थे। जो उच्च कोटि का से वो हम वाले जो लोग हैं, हम ब्रह्मास्मि तक जो पहुंच जाने वाले लोग हैं, वो आकर के समाज में, संसार में उपदेश क्या करेंगे? तो अपना अपनी जो तपस्या थी, वो सब का सब अपने अंत्यवासी को स्थानांतरित करते हैं कि मेरी जो तपस्या है तुम ग्रहण करो। और वो जो एक विशेष आंदोलन करते हैं संसार में, स्वामी विवेकानंद परमहंस जी का तो इतनी भूमिका है कि अपनी साधना से शक्ति का अर्जन करना, और अर्जन करके इस प्रकार से बहुत सारे महात्मा हैं जो स्वयं शक्ति अर्जन करके अपने शिष्यों को दे देते हैं। इससे संदर्भ में एक और महात्मा आधुनिक काल में हुए हैं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हिमालय के ऐसे महात्मा थे जो शंकराचार्य पद को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। जबरदस्ती उनके शिष्यों ने कहा कि नहीं, आप रहें, आप भी बने। तो जो उनका संकल्प था, उनकी तपस्या से जो अंतः चेतना होती है, जो अंतः चेतना में जो विचारों का अंकुरण होता है, वो पल्लवित उनके शिष्य के माध्यम से होता है। और उनके भीतर में जो वेदना रही होगी कि हमारे देश में वेदों का विकास, उससे परम शाश्वत ज्ञान का संवर्धन संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो,
तो ऐसा कुछ रहा होगा, इसीलिए उनके शिष्य महेश योगी जी महाराज अमेरिका में जाकर के वेदों का जो प्रचार किया उन्होंने, अमेरिका ही क्यों सभी देशों में सब जगह जाकर के भारत में, स्वतंत्र भारत में भी वेदों का सर्वप्रथम इसके उन्नयन के लिए यदि कोई परिश्रम किया है तो स्वामी महेश योगी जी महाराज उनके परम शिष्य, और उनके शिष्यों की तो क्या बात है, स्वामी कृपाचार्य जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आदि आदि इन लोगों के द्वारा जो, तो गुरु के हृदय में कोई जो विचारों का अंकुरण होता है या पिता के विचारों के भीतर जो विचारों का अंकुरण होता है वो पुत्र में परिलक्षित होता है। तो प्रत्येक शिष्य और पुत्र का एक परम कर्तव्य है कि उनके जो सद्विचार हैं उसको और अधिक विकसित करके समाज को प्रदान करे और उनके विचारों का पलायन करे। ये प्रधान कार्य होता है शिष्य और पुत्र का। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अनेकों पुस्तकों की रचना की, गीता पर बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और गीता में काम तो तीनों भागों पर काम किया उन्होंने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग जो है, और वो ज्ञान तक जाने के लिए हमें कर्म की शुद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा काम किया। ज्ञान तक पहुंचने में का जो मार्ग प्रशस्त करेगा वो मेरे द्वारा किए हुए कर्म ही कर पाएगा। और कर्म की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, अंतश्चेतना में जो विचार का अंकुरण होता है उसकी पवित्रता जब तक नहीं होती तब होगी, तब तक कर्म में शुद्धता की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कर्मयोग नाम की गीता पर आधारित, गीता में जो कर्मयोग की चर्चा आती है उसकी व्याख्या बड़ी ही सरल और स्तरीय व्याख्या की है। उसके बाद उन्होंने राजयोग की जो राजयोग पर लिखा, अलग अलग छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनके स्वामी विवेकानंद की। कर्म की शुद्धि, अभी हम लोग माननीय तिवारी जी से चर्चा कर रहे थे कि कर्म की शुद्धि, प्रत्येक कर्म में सात्विक चिंतन के साथ यदि हम कोई कर्म करते हैं, उसके लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कर्म की भी चर्चा की है। यज्जत कर्म करोमि तत्तमखिलम संभव तवाराधनम। मेरे द्वारा प्रत्येक कार्य जो कुछ भी होता है वो ये मानकर मैं करता हूं कि हे प्रभु आप ही की सेवा है। यदि ऐसी दृढ़ धारणा हमारे युवकों में हो जाए कि मेरे द्वारा प्रत्येक कार्य ईश्वर की सेवा है, चाहे वो विद्याध्ययन हो या जो व्यक्ति जहां भी हो, खेती कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, जिस विभाग में हो, व्यापार कर रहा है, वो ईश्वर की सेवा है। हमारे भाई बंधु सड़क पर, दफ्तरों में, कार्यालयों में कहीं भी सफाई करनी हो या जिसके पास जो कुछ भी प्रारब्ध से हाथ में काम है, वो सब में सात्विक बुद्धि से काम करना, ईश्वर की सेवा मान करके उसको करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो कर्म मुझे उस परम लक्ष्य तक, अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा कराने का सामर्थ्य रखता ही है। और हम सब का लक्ष्य वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। सामान्य रूप से मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा मान लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी कथा आती है कि कोई गुरु अपने शिष्य को वेदांत की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है। ऐसा करके उन्होंने, अब उसके शिष्य के बुद्धि में ये बात घुस गई कि मैं ब्रह्म हूं। वो कहीं चले जा रहे थे तो कोई हाथी, शंका हुआ हाथी, जो विक्षिप्त हाथी घूम रहा था उधर, लोगों ने, गांव वालों ने मना किया कि भैया उधर मत जाओ, एकदम पागल हाथी घूम रहा है, तुमको मार डालेगा। ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी ने मुझे बताया है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा क्या कर लेगा हाथी। तो बहुत लोगों ने मना किया, उसको अभिमान था कि मैं तो ब्रह्म हूं,
वहां गया तो हाथी तो पहले ही देखा तो पहले फुर्सत में इनको तो सूंड से मारा, दूर जाके गिरे, काफी घायल हुए। फिर लोगों ने पूछा तो फिर अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी क्या कौन सी गलत शिक्षा दे दी आपने? बोला गलत शिक्षा नहीं दिया, तुम अपना तो ब्रह्म देख लिया, उसके भीतर तो ब्रह्म उसको नहीं दिखाएगा। तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जो ज्ञान है तो अहम ब्रह्मास्मि है, तो इसका तात्पर्य है कि जो कुछ मैं हूं वही सारा विश्व है। यही वैसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने इस वैदिक सिद्धांत को 1893 में शिकागो का जो धर्म सभा हुआ था वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से विदेशियों को समझाया कि आप जो समझ रहे हैं कि मैं हूं, अलग अलग पिंड है, तो इन अलग अलग पिंडों में जो चैतन्य तत्व है उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। सब वही है, जो मैं हूं वो सब है, जो सब है वो मैं हूं। जो वो चेतनात्मक एकत्व भाव है, इसका प्रसारण संसार को यदि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े डंके की जोर पर सारे संसार को बताया, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक यह संसार इस तत्व को नहीं समझ लेता तब तक उसके पास शांति नाम की कोई वस्तु नहीं आएगी। सारी दुनिया अशांत, व्यक्ति अशांत, परिवार अशांत, समाज अशांत, राष्ट्र आपस में परेशान, एक राष्ट्र दूसरे का शत्रु आदि आदि जो कुछ भी संसार में नकारात्मक ऊर्जा है, इसी ज्ञान के अभाव है। उस जमाने में भारतीयों को अमेरिका वाले या यूरोप वाले कुछ नहीं समझते थे, कहते थे तो ऐसे ही है लोग। परंतु जो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उस धर्म सभा में किया, आज भी उनके प्रकाश को, उनके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित यह सारा देश पल्लवित हो रहा है। विशेष करके युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी ने इंगित किया कि भाई आप जब तक उत्साही नहीं होंगे, आप जब तक कर्मठ नहीं होंगे, आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण चित्त वृत्ति के साथ उद्यत नहीं होंगे, तब तक ये राष्ट्र उन्नत नहीं होगा। और इतना ही नहीं, कर्म के प्रति तो उद्यत होना ही है, मूल में ये ज्ञान रख करके कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो मेरा सुख है वो सारा संसार का सुख हो, जो संसार का सुख है वही मेरा सुख है। इसके हृदय चित्त चेतना को व्यापकता की ओर क्रमशः बढ़ाते हुए अपने कर्म को पुष्ट मार्ग पर ले जाना, अपने कर्म को बिल्कुल निष्ठापूर्वक करते हुए इस राष्ट्र का चिंतन करते। जब एक राष्ट्र पुष्ट होगा, ज्ञानी होगा, तो दूसरे उसे प्रेरणा प्राप्त करके वैश्विक शांति की ओर आगे बढ़ेगा। ये पूरा जो स्वामी विवेकानंद जी का जो उपदेश है, आज आवश्यकता है कि उस वैदिक ज्ञान को, उस गूढ़ वैदिक ज्ञान को ऐसे महापुरुषों के माध्यम से जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो सरल भाषा में सामान्य जनमानस के हृदय में वो ज्ञान कैसे उतर जाए, इसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया है। अब ये दो चीज तो दिख रही है, द्वैता अद्वैत, अद्वैत और द्वैत। अब अद्वैत और द्वैत को लेकर चलना, आज मेरे निवेदन ये था कि जो हम अद्वैत को जो समझ रहे हैं वो ये ना समझे कि अद्वैत ही सब कुछ है, द्वैत ही सब कुछ है। द्वैत जो है अद्वैत की ओर जाने का एक मार्ग है, जिसको स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को कर्म के माध्यम से अद्वैत की ओर की यात्रा करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
विवेकानंद, एक श्लोक आता है, परंपरा से प्राप्त है, कहाँ का है नहीं पता है, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, उत्साही होना, उत्साह संपन्न, हृदय में हमेशा संपन्नता रखना कि मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सारे संसार में जो कुछ भी है वो मेरे पास है, अंतश्चेतना में आनंद का अनुभूति हमेशा करते रहना, क्या है, उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्री न होना। किसी कार्य को अगर 1 घंटा में निवृत्त करना है तो उसको 1 घंटे में ही करना, उसको 5 घंटे दिन भर नहीं लगाना, समय सीमा में कार्य को पूर्ण करना। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिव्यम व्यसने सुसक्तम, किसी भी कार्य को विधि पूर्वक संपादन करना। व्यसनेषु असक्तम, व्यसन जो है शौक पालन करना कि मैं तो बिना क्रीज का कपड़ा नहीं पहन पाऊंगा, या किसी भी प्रकार का व्यसन जो है, व्यसनेषु असक्तम, व्यसन में असक्त रहना। सुसक्तम सूरम कृतज्ञं दृढ़ सौहृदंच, सूर होना, वीर होना। और वीरता का लक्षण सीमा पर बंदूक चलाना, तलवार चलाना ही विद्या का, वीरता का लक्षण नहीं है। जो कार्य अपने पास है उसे पूरी ऊर्जा के साथ करना, ये वीरता का लक्षण है। जो व्यक्ति जहां है, मन कहीं हो, काम कहीं हो, ऐसा नहीं, जो काम को करते हैं पूरी क्षमता के साथ, पूरी चित्त वृत्ति लगा करके उस कार्य को करना, वो वीरता का लक्षण है। सूरं कृतज्ञम, कृतज्ञ होना, किसी ने यदि मेरे लिए थोड़ा भी कोई उपकार किया है, हर उस उपकार का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञ रहना। सूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदंच, हृदय को मजबूत रखना, कभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास भटकने न देना, मन को कभी गिरने न देना। सूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं जाति निवास है, तो उसके पास स्वयं लक्ष्मी आकर के चल करके आ जाती है, पूछते कि ब्रह्म गुरु आपकी क्या इच्छा पूरी है। तो ये जो पारंपरिक ज्ञान है, इस प्रकार के ज्ञान को स्वामी विवेकानंद जी ने जनमानस को दिया। स्पष्ट उन्होंने कई जगह कहा है, मैंने देखा था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले पढ़ा था उनका वेदांत स्वामी विवेकानंद जी का, कि आने वाला युग जो होगा, स्पष्ट उनकी घोषणा है स्वामी विवेकानंद जी की, आने वाला जो दिन होगा वो वेदांत पर आधारित होगा। वेदांत पर आधारित अर्थात जब तक व्यक्ति, क्योंकि आने वाले उनका भविष्यवाणी का कि मूल में जो बात रही होगी वो कि द्वेष, घृणा, स्वयं को ऊपर मानना, दूसरे को नीचे मानना, इस प्रकार की जो कुत्सित विचारधाराएं संसार में पली बढ़ी है, ये एक प्रकार के संघर्ष के रूप में समाज में उभरेगा। और वो संघर्ष विराम के बाद सबके भीतर वही होगा, जो आप हैं वो मैं हूं, तो मैं हूं सो आप हूं। जो चेतनात्मक एकत्व भाव है, इस भाव के साथ ही संसार, जब संसार को समझ में आएगा तो वही आधार होगा संसार में शांति और प्रेम का, और उसी आधार पर यह संसार अपने उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। और वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जहां कहीं भी अशांति है, इस प्रकार के मूल ज्ञान के अभाव में ही अशांति है। छोटे स्तर पर हम आपस में भी इन विचारों को ग्रहण करें, और राष्ट्रीय स्तर पर ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जिस व्यक्ति जहां पर है, उन विचारों का जो हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदांत में जो जिस ज्ञान का निरूपण किया गया है, जो गीता में निरूपण किया गया है जीवन दर्शन का, उसी ज्ञान को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भीतर जो ज्ञान का अंकुरण आता है, उसी ज्ञान को पल्लवित करके स्वामी विवेकानंद जी ने सारे संसार को कर्म योग, ज्ञान योग,
और भक्ति का जो वह है उच्च स्तरीय व्यक्तित्व है, भक्ति का मूर्त स्वरूप भक्ति का स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का, जैसा कि मैंने निवेदन किया भगवती के सामने किस प्रकार उनको बाध्य करते हैं कि माता भजन कर लो। एक बार की और घटना है, किसी विशेष परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी का चित्त बड़ा विह्वल हो जाता है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, सब माया थी उनकी, उन्होंने कहा कि आप जाओ माता से मांग लो। वो घंटों बैठे रहे, रोते रहे भगवती के सामने, फिर बाद में आ गए, बोले कि मांग लिए। बोले मां से क्या मांगना, आपका आदेश था मांगने का, परंतु मांग नहीं पाया। तो ये जो भक्ति है इसके लिए शब्द नहीं है, ये केवल अश्रुओं, इनकी भाषा और अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है अंतस चेतना में इतना समर्पण कि वो समर्पण अश्रु के रूप में बाहर आकर के अपने आराध्य के तक पहुंच जाए, ये मूल रूप से। और जब तक वो अश्रु निकल करके अपने आराध्य के पास तक नहीं आ पाती, तब तक हम अद्वैत की भी कल्पना नहीं कर सकते। और वही अद्वैत के संसार का मूल है। चाहे किसी भी, मैं इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि संसार में जितने भी संप्रदाय उपस्थित हैं, जो स्वयं को कहते हैं कि ये धर्म है, वो संप्रदाय ही है। धर्म तो मूल रूप से एक ही है, और वो है वेदांत, और वो है अंतः इस पंचभौतिक सृष्टि संरचना, और ये पंचभौतिक, बाह्य पंचभौतिक और आभ्यंतर पंचभौतिक, इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, इसका जो दृश्य अदृश्य का जो संगम है, यही वेदांत है। और इसी वेदांत के, अब यही वेदांत संसार का मूल धर्म है। और मूल धर्म से जो व्यक्ति भटकेगा तो अशांति, संघर्ष और पीड़ा का भागी होगा, यह स्पष्ट है। और इसके लिए, इस सद्मार्ग पर जाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। जलचर थलचर नवचर नाना, जी चढ़ जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां लगी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन पाओ। जिस किसी व्यक्ति को जहां कहीं भी कुछ प्राप्त हुआ है, वो संगति के कारण हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्षण व्यक्ति को अच्छी संगति, अच्छे लोगों का साथ, और अच्छे लोगों के साथ साथ विचारों का विनिमय, मैं क्या सोच रहा हूं, उनकी क्या सोच है, वो कहां तक उनकी चेतना गई है, मेरी चेतना कहां तक है, इस पर आपस में विचार विमर्श करना, इसी से ज्ञान का पल्लवन होता है। और ज्ञान जो है क्रिया के अभाव में भार बन जाता है, और प्रत्येक ज्ञान को क्रिया स्वरूप में बदल करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास प्रतिक्षण करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। आज का जो विषय था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रकाश, उनके आंदोलन का वैदिक ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार से निहित है, तो मैंने आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त में इसको निवेदन किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेदांत की स्थापना की है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वही वेदांत, उसी वेदांत जो उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में जो विदेशियों को बताया था कि जिन भारतीयों को आप तुच्छ समझते हैं, उन भारतीयों के पास ये इस प्रकार का विज्ञान है जो आधुनिक उपकरणों को निर्मित करने में मात्र से जो अपने को वैज्ञानिक समझ रहे हैं, उनकी समझ से बहुत ऊपर का ये विज्ञान है जो अंतः चेतना का एकत्व भाव को देखता है। एक मात्र वाणी को लेकर 4 प्रकार की व्यवस्था बताई गई, परापश्यंती, मध्यमा और वैतनी।
तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडम, जो पिंड है हमारा वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। न जाने कौन कौन से उपकरण इसमें लगे हुए हैं। तो जो जो उपकरण हमारे पास है, जो जो तत्व, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वही हमारा शरीर है। और शरीर की तो एक तो स्थूल चीज है, ब्रह्मांड भी दिख रहा है, शरीर भी दिख रहा है, स्थूलता। जो इसका सूक्ष्म पदार्थ है वो सूक्ष्म पदार्थ भी को देखना, तो ये उन्होंने ये बताया कि भाई भारतीय ज्ञान विज्ञान को देखना आप लोगों के बस में नहीं है। आप लोग केवल भोग वस्तु को जानते हैं और भारत के अतिरिक्त जो भूमि है वो भोग भूमि है, ज्ञान की भूमि ये भारत है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश यदि कभी भी अगर कहीं गया हो तो यहीं से गया है। इसमें भी अभी मुझे थोड़ा सा प्रसंग से हटकर एक बात है अभी, तो सब जानते हैं आचार्य श्रीनिवास तो उनकी कविता है, नास्तेव कोपि भुवि भारत देशवासी चित्तस्य दीपयसि यस्य रुचिं न काशी। हालांकि पहले वो है, मैं अभी ऐसा भारतीय नहीं है जिसके चित्त को काशी की विद्या प्रकाशित न करती हो। नास्तेव कोपि भुवि भारत देशवासी चित्तस्य दीपयति यस्य रुचिं न काशी। तो तात्पर्य है कि काशी को विद्या की स्थली मानी गई है प्राचीन काल से। मान लीजिए हम नहीं गए पढ़ने, हमारे गुरुजी गए हों, वो भी नहीं गए हो सकता है 10 पीढ़ी वाले ऊपर गए हों, कभी न कभी कोई जाकर के वहां से पढ़ा हो, तभी तो मेरे पास वो ज्ञान आया हो। इस प्रकार का चिंतन था। तो इसी प्रकार से जहां भी कहीं ज्ञान विज्ञान का स्फुटन हुआ होगा वो बिना भारतीय ज्ञान की कृपा से नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है। इसको बोलने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए हम लोगों को। चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो, न्यूटन के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया, वो भी हमारे भारतीय ऋषियों का नाम है। जो कुछ भी है ज्ञान विज्ञान सब कुछ भारतीय आचार्यों के द्वारा। लेकिन इस मामले में हम लोग थोड़ा आधुनिक वैज्ञानिक ईमानदार हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने सर्च किया है, सब आगे रिसर्च किया है। सर्च तो हमारे ऋषियों ने करके दे दिया था। लेकिन ये उनके प्रति कृतज्ञता इसलिए ज्ञापित कर रहा हूं ताकि उन लोगों ने ईमानदारी से इसको कहा कि हमने रिसर्च किया है, सर्च नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है विज्ञान है, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो इस संसार को देन है, वो वास्तव में प्रत्येक क्षण प्रत्येक काल में और देश और काल की सीमाओं से परे उनका जो सिद्धांत है वो सर्वग्राह्य है और सबको उनके ज्ञान को आत्मसात करके चलना चाहिए। अगर हम नहीं चलते हैं उस ज्ञान के प्रकाश में तो निश्चित रूप से द्वंद्व, व्यक्ति के का अंतर्द्वंद्व, परिवार का द्वंद्व, इष्ट मित्रों में द्वंद्व, ये द्वंद्व जो है वैश्विक स्तर तक जाकर सब जगह द्वंद्व चलेगा तो शांति का स्थान नहीं रहेगा। अशांति, बेचैनी, परेशानी इत्यादि सब रहेगी। अगर इस ज्ञान से हम चलते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया अपने गुरु के आदेश से, तो वो ज्ञान हमें उस अद्वैत की ओर ले जाएगा और जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन केवल भोजन पानी करने के लिए इत्यादि के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जीवन उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिन परलोक समारा। इस हमारा जो शरीर है ये उस लोक के उस अद्वैत तक, अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा करने का एक साधन है। इस साधन को प्राप्त करने के पश्चात भी हम साधन की ओर नहीं आगे बढ़ें, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रत्येक क्षण इन विचारों को अपने मन में चिंतन
करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारा जो चित्त है ये ईश्वर का स्वरूप है, और ईश्वर ही है तो जो ज्ञान के ऊपर माया रूपी जो आवरण पड़ा है वो धीरे धीरे समाप्त होगा, और ज्ञान का स्फुटन स्वयं अंतश्चेतना से ही स्फुटित होकर के हमको ज्ञानवान बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी छोटी मति से जो हुआ आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।